स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज मैं आपको SBI का KYC फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा। देखिए ये है KYC अपडेशन फॉर्म इंडिविजुअल, जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक तरफ ये वाला है आपका और दूसरी तरफ ऐसे कुछ फॉर्म्स हैं। तो आपको यहाँ पे क्या क्या फिल करना पड़ेगा वो मैं आपको डिटेल में पूरा समझाऊंगा, ठीक है। मैंने इसे फिल करके रखा हुआ है, तो जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। आप ध्यान से वीडियो देखते रहिए, आराम से इसे फिल कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे डेट डाला हुआ है, देखिए मैंने बैक डेट डाला हुआ है, ठीक है ना। बहुत पुराना डेट है ये। वैसे आज तारीख है कुछ 24 मार्च, ठीक है। तो ये वाला जो डेट है मैंने ऐसे पहले वाला डाला हुआ है। तो जो भी डेट आपका यहाँ पे होगा, जिस डेट में आप इसे सबमिट कर रहे हैं बैंक में, वही वाला डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। लिख दिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका ब्रांच का नेम रहेगा। कौन सा ब्रांच है आपका, मैंने अपने सिटी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। जिस ब्रांच में आप डाल रहे हैं तो उसी ब्रांच में आप अपना ये लिखेंगे। उसके बाद ब्रांच का कोड, अगर आप ये दोनों अगर आप ब्लैंक भी छोड़ देते हैं, कुछ नहीं भरते हैं इन दोनों में, तब भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर, ये दोनों आपको मिल जाएगा आपके पासबुक में। उसमें कस्टमर आईडी भी रहता है और अकाउंट नंबर भी रहता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये यहाँ पे कस्टमर आईडी की जगह पे इन्होंने नेम लिखा हुआ है, तो इस तरह का यहाँ पे मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स आएंगे, वो नंबर्स आपको यहाँ पे भरने पड़ेंगे, ठीक है। अकाउंट नंबर भी आपको बैंक अकाउंट से मिल जाएगा, तो मतलब बैंक के पासबुक से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे फिल कर सकते हैं। CKYC नंबर इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने CKYC किया होगा पहले से, ऑनलाइन जो करते हैं, तो उसके बाद उसका एक अपडेट मिलता है आपको, उसमें आपको डालना होता है। इसकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और ये वाला हिस्सा भी आप ब्लैंक छोड़ेंगे, इसमें फ़ोटो कुछ लगेगा नहीं, फ़ोटो आपको बाद में लेके जाना पड़ेगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम हमारे, ये देखिए कस्टमर आईडी, ठीक है। फिर से यहाँ पे लिखा गया है, वही सेम कस्टमर आईडी आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे। यहाँ पे आप MS, मिस्टर या फिर मिसेस, MRS ये करके आप लिखेंगे। मान लीजिए आप लड़की हैं तो यहाँ पे MS लिखेंगे और यहाँ पे अपना नाम, पहले यहाँ पे नाम लिखिए, उसके बाद एक यहाँ पे ब्लैंक छोड़िए, ठीक है। और यहाँ पे टाइटल लिखिए, अपना सरनेम, ठीक है। मान लीजिए आपका नाम शुभश्री बगारिया है, तो शुभश्री लिख दिया आपने, बगारिया यहाँ पे लिख दिया, हो गया। एक यहाँ पे स्पेस छोड़िएगा, तो आपका यहाँ पे सरनेम यहाँ पे आएगा, ठीक है। वैसे आप इसे ब्लैंक करके यहाँ पे भी सरनेम लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मिडिल नेम के लिए जगह है, ठीक है। तो नेम लिख दिया आपने, मिडिल नेम अगर होगा तो एक स्पेस छोड़ के मिडिल नेम लिखिए, फिर एक स्पेस छोड़ के आप अपना सरनेम या फिर टाइटल लिखिए, हो गया। मेडन नेम, मेडन नेम का मतलब होता है कोई अगर शादीशुदा महिला है और शादी के बाद उनका जो टाइटल है या सरनेम है वो चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे शादी के बाद वाला और यहाँ पे शादी से पहले वाला लिखेंगे, मेडन नेम, ठीक है। तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, अगर अनमेरिड है तो आराम से आप इसको लिखिए और इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसे भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, आपके जन्म की तारीख यहाँ पे लिखिए। जेंडर, मेल है फीमेल है, यहाँ पे लिखिए। अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे टिक करिए, अगर आप फीमेल है तो यहाँ पे, अगर ट्रांसजेंडर तो यहाँ पे। तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। जो भी होगा वो वाला फिल करेंगे, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे दो जगह पे कर दिया है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, ये आप यहाँ पे लिखिए। अदर मतलब शायद मैरिड के बाद डिवोर्स सिस्टम वो है, अलग है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, टिक कर सकते हैं कि उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। आप मैरिड या फिर अनमैरिड यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है आपका फादर या फिर स्पाउस नेम। स्पाउस मतलब हस्बैंड का नेम, ठीक है। अगर पिता का नाम है तो पिता का नाम आप सीधा सीधा लिख दीजिए। माता का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, मिस्टर मिसेस करके आप पूरा डिटेल यहाँ पे अच्छे से लिख दीजिए। यहाँ पे एक स्पेस छोड़ना ज़रूरी है, इस तरह का स्पेस देख रहे हैं आप, स्पेस एक तो छोड़ना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, ये सब कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। गार्डियन, ये गार्डियन जो है हिस्सा, ये आपका आता है माइनर के केस में। अगर आप 18 साल से कम के हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे का किसी का अकाउंट यहाँ पे ओपन किया जा रहा है, तो उसके केस में ये वाला यहाँ पे फिल करना होगा कि गार्डियन कौन है उनका, ठीक है। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब ब्लैंक छोड़ दीजिए। नेशनलिटी, सीधा इंडियन पे यहाँ पे टिक करिए। यहाँ पे देखिए आप सर्विस करते हैं पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्रोफेशनल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर स्टूडेंट हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में टिक करिए, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो यहाँ पे सीधा हाउसवाइफ में क्लिक करेंगे, ठीक है। मैंने ये स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है, मतलब अनमैरिड लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये वीडियो मैंने अनमैरिड लोगों के लिए बनाया है, इसलिए वजह से मैंने यहाँ पे स्टूडेंट पे यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। अगर आप बिजनेस वगैरह करते हैं तो बिजनेस में भी यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप बिजनेस लिखेंगे या फिर प्रोफेशनल लिखेंगे या फिर कोई भी यहाँ पे आप अपना सर्विस दिखाएंगे, तो आपको यहाँ पे अपना मंथली इनकम लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप महीने को कितना कमाते हैं और ये नेट वर्थ जो है आपके पास अब तक का कितना पैसा है, आपकी संपत्ति कितनी है, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो
मैंने तो यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक किया है, हाउस वाइफ पे किया है, तो मेरी कोई इनकम है नहीं, तो यहाँ पे मुझे ये भरने की ज़रूरत नहीं है, इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट रिलीजन, आप हिंदू हैं तो हिंदू पे टिक करिए। मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, अदर्स जो भी हैं, आप बुद्धिज़्म में हैं तो बुद्ध में कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे रिलीजन के हो सकते हैं, तो आप उसमें आप यहाँ पे टिक करिए। फिर आप कैटेगरी मतलब कास्ट क्या है आपका, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो भी आपका टिक कर सकते हैं। मैं जनरल हूँ, जनरल पे मारा है। अगर आप एससी हैं तो एससी पे टिक करिए, ठीक है। चलिए, पर्सन विथ डिसेबिलिटी मतलब आप दिव्यांग या विकलांग तो है नहीं, अगर आप हैं तो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर येस करेंगे तो डिटेल यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, सीधा सीधा यहाँ पे नो पे क्लिक करिए। ये वाला हिस्सा जो है आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कंपलसरी हैं, जो भरनी चाहिए, जहाँ पे ये टिक मार्क किया गया है। देखिए ये जो स्टार मार्क है ना, ये कंपलसरी है। बाकी जिसमें स्टार मार्क नहीं है आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला एक स्टार मार्क यहाँ पे दिया गया है। पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन अगर आप हैं तो ही टिक करिए यहाँ पे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नन पे क्लिक करिए, ठीक है। ये वाला ज़रूरी था। उसके बाद आपका इंडियन का ज्यूरिडिक्शन जो कोड है वो क्या है, IN, इंडिया जो है उसका कोड यहाँ पे IN में आता है। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, आप अपने सिटी का नाम यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। जिस सिटी में आप रह रहे हैं उसी पे लिख दीजिए, क्योंकि अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो ही आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, कि सर्टिफिकेट में डिटेल होगा। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो जिस सिटी में आपका यहाँ पे आधार कार्ड का एड्रेस है वही वाला सिटी यहाँ पे डाल दीजिए, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। बाकी ये सब कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा अपना मोबाइल नंबर डालिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो मोबाइल नंबर है +91 आप लगा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, इंडिया का ही है। यहाँ पे IN लिखा हुआ है मतलब वही आएगा कोड, इसलिए मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिखिए। ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी ईमेल आईडी होगा आपका वो यहाँ पे डाल दीजिए। और अगर कोई टेलीफोन नंबर कुछ है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना ये वाला हिस्सा ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये है आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आप आधार दे रहे हैं तो आधार पे टिक करिए यहाँ पे, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, पासपोर्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आधार पे क्लिक करिए। यहाँ पे आधार का नंबर डालिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ, पास को ले आता हूँ, ये थोड़ा देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे आधार नंबर डालिए और कौन सी डेट में आधार कार्ड आपका बना था वो यहाँ पे डालिए, ठीक है। रेसिडेंस, आपका ये रेसिडेंशियल है या फिर बिजनेस पर्पज़ के लिए है, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सिर्फ रेसिडेंशियल है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बिजनेस के लिए क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे टिक मार के आपको दिखा दिया है। अगर आपका घर है सिर्फ तो यहाँ पे आप टिक करेंगे, ठीक है। हो गया आपका। अब यहाँ पे अपने घर का पूरा एड्रेस दे दीजिए, क्वार्टर नंबर कितना है, कौन सा गली, कौन सा सेक्टर क्या है, सब कुछ आप यहाँ पे डिटेल लिख दीजिए। उसके बाद आपका सिटी, स्टेट, आपका राज्य कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, सब यहाँ पे डाल दीजिए। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग और टेम्परेरी एड्रेस अलग है तो इसे भी आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका यही एड्रेस जो आधार कार्ड में है वो आपका परमानेंट एड्रेस भी है और कॉरेस्पॉन्डेंस है, सब कुछ आपका यहीं से ही होगा, ठीक है, मैनेज होगा, तो यही वाला आप यहाँ पे फिलअप करके यहाँ पे छोटा सा टिक लगा दीजिए, सेम एज करेंट परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो यही वाला एड्रेस आपका यहाँ पे भी कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। बैंक वाले उसी को ही यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे। नेक्स्ट, इफ़ द प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस प्रूफ आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर और कोई अलॉटमेंट का पेपर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर ऑफ अलॉटमेंट, घर आपको मिला है कंपनी की तरफ से, आप उसमें रह रहे हैं, खुद का घर है तो घर के पेपर्स होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल होंगे, तो आप इस पर टिक करके वो चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसमें आपको वो ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाना पड़ेगा बैंक साथ में, ठीक है। हो गया। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नंबर, अगर आप अलॉटमेंट पेपर दे रहे हैं तो डॉक्यूमेंट का नंबर आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इशू का डेट भी देंगे, कब इशू हुआ था, कब आपको घर मिला था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन कॉम अंडरटेकिंग, इसे आप येस पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये डिक्लेरेशन है कि मैं आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, मैं बता रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे सबमिट किया है, आधार कार्ड ये सबमिट किया है, ये सब एकदम सही है और गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, ठीक है। और बैंक में वेरीफाई द सेम, बैंक जो है वो वेरीफाई कर सकता है ओरिजिनल मेरे द्वारा, ठीक है। इस तरह का हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं और येस यहाँ पे क्लिक करेंगे। हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो लगेगा आपका, यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक ठो यहाँ पे आप इशू के बोल रहा हूँ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपना साथ में लेके जाइए। यहाँ पे आपका सिग्नेचर लगेगा, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन, अगर आप सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे अपना अंगूठा भी लगा सकते हैं। तो सिग्नेचर आप यहाँ पे कर देंगे, अपना प्लेस जो है सिटी का नाम यहाँ पे लिखिए राउरकेला, और फिर यहाँ पे देखिए डेट डालिए, जिस डेट में आप ये सबमिट कर रहे हैं वही डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो प्लेस और डेट डाल दिया आपने। ये नीचे वाला हिस्सा जो है फॉर ऑफिस यूज़ अटेस्टेशन लिखा हुआ है, मतलब आपका ये जो है वो बैंक वाले फिल करेंगे, तो इसकी आपकी ज़रूरत नहीं है। तो हो गया हमारा KYC फॉर्म फिलअप,
इस तरह से आप KYC फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान था, मतलब आसान तो नहीं था, लेकिन थोड़ा ध्यान से करेंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स रह गए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कोई इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go.